Hello student, I am Abhay from Good Shepherd Education Center and Asa National English School. This is your computer science classes. Today we learn about the computer. Okay, this is class 7th. First one, we need to know how many types of chapter in your book. Okay, so let's start. This is your content. This is your chapter name. Okay, so we start. Okay, about the computer. Okay, स्टूडेंट अबाउट द कंप्यूटर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन है माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. सेकंड वन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. थर्ड वन द बाइनरी सिस्टम. आप लोगों ने अभी तक स्टूडेंट सभी आप सब जानते होंगे, कंप्यूटर देखा होगा, प्रोसेस देखा होगा, प्रोसेस करा होगा, बहुत सारी चीज़ें करी होंगी. अब आप रियलिस्टिक में आप ये देखेंगे कि जो प्रोसेस होता है एग्जैक्टली में कैसे प्रोसेस होता है. मैं लाइव एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा. धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके उसमें. ठीक है, सो आपको अब थ्योरी जानने की ज़रूरत है और साथ साथ में प्रैक्टिकल जो मस्ट है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो आप जानते होंगे कंप्यूटर्स के बारे में, फ़ोन चलाते हैं, आप कैफ़े जाते होंगे. तो अब आप ये देख लीजिए सिंपल सा ये थ्योरी होती कैसे क्या है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आता है. ठीक है, और देखिए, a computer is an electronic machine that process information. In other word, an information processor, it takes in raw information or data at one end, store it until it's ready to work on it, chews and crunches it for a bit, then spits out of the result at the other end. All these processes have a name. Taking in information is called input. Store, Storing information is better known as memory or storage. Stringing information is also known as processing, and spitting out result is called output. Okay student, ये थ्योरी है सिंपल सा बेसिस का कंप्यूटर का. ठीक है, इसमें से इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये इसके मेन फंडामेंटल्स हैं जो आप पढ़ोगे कि इनपुट क्या होते हैं. इनपुट आपको पता है, इनपुट वो चीज़ होती है जैसे कि हम किसी चीज़ में जिसके थ्रू मैं एंट्री करता हूँ. ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये सब आपके इनपुट हैं. मतलब हम इसे अपने इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं. ठीक है, आउटपुट वो होता है जिससे हम अपना रिजल्ट देखते हैं. ठीक है, योर कंप्यूटर प्रॉब्ली हैज़ एन एलसीडी स्क्रीन कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग हाई रेजोल्यूशन वेरी डिटेल्ड. ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं, जो अपने सिस्टम में फ़ोन में जो चीज़ देखते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, वो आपका ये एक आउटपुट होता है. ठीक है, और जो आप लाउड स्पीकर देखते हैं और बहुत सारे प्रिंटर देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आउटपुट में आती है. ठीक है स्टूडेंट, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्टूडेंट, इनपुट आउटपुट के बीच का जो पार्ट होता है वो प्रोसेसिंग होता है. ठीक है, जब हम इनपुट डालते हैं किसी सिस्टम में अपना, कुछ जैसे आपने नेम डाला हुआ है या किसी माउस से ले जाकर के किसी फंक्शन में क्लिक करते हैं डायरेक्टली जाकर के, तो जो इसके बीच पे कोऑर्डिनेट होता है, फंक्शन होता है, उस चीज का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि योर कंप्यूटर प्रोसेसर sometimes known as the central processing unit is a microchip buried deep inside. Okay, it works amazingly hard and gets incredibly hot in the process. That's why your computer has a little fan blowing away to stop its brain from overheating. ठीक है, आपको ये समझ में आया कि जो हीट होता है, प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है, ये प्रोसेसिंग सिस्टम आपका कर रहा होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. ये देखिए, ये है एक फिगर है, एक इमेज है यहाँ पे. अब आप देखिए यहाँ पे इनपुट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और आउटपुट में कौन कौन सी चीजें आती हैं. ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए यहाँ पे. ठीक है, इनपुट में स्टूडेंट आपकी जो चीजें आ रही है, मैंने आपको बताया था जो चीजें इंसर्ट करी जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म में. ठीक है, और हमें जो रिजल्ट दिखाई देता है वो आउटपुट होता है. सीधा सा एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, आपके स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम होते हैं. ठीक है, आप पढ़ते हैं, वो प्रोसेस से होता रहता है. और जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट स्टूडेंट आता है वो आपका आउटपुट होता है. ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं.
ठीक है। आउटपुट में देख लीजिए क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। ओके, हाँ। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये जो आपने मैंने बताया था मैंने कि कंपाइलर होता है, प्रोसेस होता है, ये किसके कैसे थ्रू होता है, ये मैंने आपको इमेज दिया हुआ है। एक ये प्रोसेस है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस होता है, उस चीज को अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इनपुट क्या होता है? इनपुट यूनिट इज यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, ठीक है। हम कुछ भी एंटर करते हैं डेटा को कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली में? प्रोसेस ये चीज है कि प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द प्रोसेसिंग यूनिट। इट हैज थ्री मीन्स: यूनिट मेमोरी, सीयू, एएलयू, ठीक है। आउटपुट जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वी गेट द आउटपुट एंड ऑन द आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये चीज स्टूडेंट समझ में आ गई आपको? ओके। सो स्टूडेंट आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इजीली समझ में आएगा, परेशान ना होइएगा। अगर आप कुछ समझ में नहीं आता तो मैं एग्जैक्टली एक एक चीज यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। आपको हर एक चीज वर्ड समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या होता है? द सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा a computer processor reads in order to perform a task or operation. In contrast, the term hardware refers to the physical component that you can see and touch, such as computer hard drive, mouse, and keyboard. Okay, software can be categorized according to what it is designed to accomplish. There are two main types of software. Okay, आप ये ग्राफ देख सकते हो जो फिगर बना हुआ है। सॉफ्टवेयर के दो ग्राफ्स होते हैं, टाइप्स होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि जो सिस्टम में पहले से बिल्ड होते हैं, ठीक है। मैं देखिए आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द प्रोग्राम that are dedicated to managing the computer itself, such as the operating system, the file management utilities, and disk operating system, ठीक है। The operating system manages the computer hardware resources in addition to application and data. Without system software installed in our computer, okay, we would have to type instruction for everything we wanted the computer to do। ओके, जो भी आपको करना है, जो प्रोसेस करेंगे वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता है। जो भी हम करते हैं टास्क, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हमें कुछ चीजें अलग से चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ स्टाइल चाहिए होती है, कुछ डेटा चाहिए होता है, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हमें कुछ गेम इंस्टॉल करने होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर are simply application are often productivity programs or end user program because they enable the user to complete tasks such as creating document, spreadsheets, database, and publications, doing online research, sending email, designing graphics, running businesses, and even playing games. Application software is specific to the task it is designed for and can be as single as a calculator application or as complex as word processing application. When you begin creating a document, the word processing software has already set the margins, font style and size, and the line spacing for you, but you can change the setting, and you have many more formatting options available. For example, the word processor application make it easy to add color, heading, and pictures, or delete, copy, move, and changes the document's appearance to suit your needs, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट आप गेम खेलना है तो अलग से एक सॉफ्टवेयर डाल दो, ठीक है। आपको किसी चीज की नीड होती है जो आपके उसमें नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो होता है जो आपका ड्राइवर होते हैं, मैनेजमेंट यूटिलिटीज होती है, ये सब सारी चीजें जो ओएस से रिलेटेड होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। अब आप देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, देखिए क्या क्या चीजें आती हैं जो हमें नीड होती है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, आप ये बना भी सकते हो। ठीक है, फिगर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है? जनरल पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जैसा कि आप मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा अलग सॉफ्टवेयर डालने पड़ता है जो हमें नीड होती है, जैसे कि वीएलसी। ठीक है, आपको मूवी कोई देखनी है तो वीएलसी डालते हो, या और भी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर डालते हो। ठीक है, म्यूजिक सुनना है तो अलग से कुछ सॉफ्टवेयर डालते हो, उसको कट पेस्ट करते हो समथिंग। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें डालनी होती है। ठीक है, अब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको समझ में आ गया हो गया। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप ये विंडोज का खुद का, या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स, आप जो भी कुछ डालोगे, ठीक है, डिवाइस उसके खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गए। ये सब सारी इसकी अलग अलग डिटेल्स होती है। ठीक है, ओके। सो अब ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये फिगर बना हुआ है, ये एग्जाम्पल है, दोनों दोनों जो साइड में दिया गया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 1949 टू 1959। ठीक है, इसका ये सिंपल बेस है आपको लर्न करने का, आपको कहीं जरूरत नहीं होगी कि आप इसे लर्न करते हैं या ढूंढते हैं कि इसका फैक्ट्स क्या है, डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग दी गई हुई हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन 1949 टू 1959, इसके जो जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, ई एन आई ए सी, ई डी वी ए सी, यू एन आई वी ए सी एंड ई डी एस ए सी। ठीक है, इसका वैक्यूम ट्यूब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आई बी एम 701, आई बी एम 650। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में 1959 टू 1965। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, आई बी एम 1401, 1620, 7094 एंड सी डी सी 1604 एंड 3600 सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन में हुआ था। ठीक है, आई बी एम 1620, आई बी एम 7094, ये एग्जाम्पल है वो सेकेंड जनरेशन का है। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में आते हैं, 1965 टू 1971। इसका जो एग्जाम्पल है, आई बी एम 360 सीरीज इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, स्टोर्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, हनीवेल 6000 सीरीज, इसका ये थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। अब फोर्थ जनरेशन में आते हैं स्टूडेंट, 1971 टू 1980। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाई स्पीड प्रेजेंस कंप्यूटर ऑफ टुडे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का एक ये भी एग्जांपल, एप्पल सीरीज आई थी फर्स्ट एंड सेकंड, IBM 4341 DEC 10। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल है यहाँ पे 19080 प्रेजेंस, जो अभी आप प्रेजेंट चल रहा है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, इट इज इन द डेवलपमेंट स्टेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एसेट्स ऑनगोइंग, अभी चल रहा है। ठीक है, रोबोट्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, इसका ये फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था आपने देखा 1946 टू 1959। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज the electronic component. They occupied a very large space and performed computations in millisecond machine language are used. ठीक है, एग्जाम्पल EDSAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। ठीक है, अभी आपने वहां भी देखा, यहाँ भी सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था 1959 टू 1965 के बीच में। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, दे यूज्ड assembly language and batch processing operating system, magnetic cords and magnetic tapes were used as storage. ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये सामने दिया गया हुआ है, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600।
ठीक है। थर्ड जनरेशन स्टूडेंट देखिए, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर विद इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी शॉर्ट में है, दे परफॉर्म कंप्यूटेशन इन नैनोसेकंड। इट यूज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक Fortran, COBOL, Pascal, Algo 68 basic was used in this generation. Remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. ओके इसका एग्जाम्पल है IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, PDP IBM 70/168। ओके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स देखिए 1971 to 1980। ओके द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट, ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज एज प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क आर यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज। प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसे ये भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आर यूज। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज, ठीक है। एग्जाम्पल एप्पल सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड IBM 4341, DEC 10 स्टार 100, PUP 11, ठीक है। एग्जाम्पल आप जरूरी नहीं कि इसमें पूरे सभी लर्न करें, आप इसमें से एक दो चीजें लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1982 टू प्रेजेंट, ठीक है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप इसे देख लीजिएगा, चिप्स दैट कंटेन मिलियंस ऑफ कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप। दे आर इन the development stage, which is based on the artificial intelligence. These computers can also respond to natural language input. Okay, biochips will be used as memory device and chips. इसका फुल फॉर्म ये होगा, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर विल बी यूज। ओके एग्जांपल आपका रोबोट्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। स्टूडेंट आप इससे भी लर्न कर सकते हो, एक तरह के ये शॉर्ट फॉर्म में इसे लर्न कर सकते हैं, इस चीज को जो आप देख सकते हैं फिगर को, और इसे आप फुल उस पे रख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ठीक है। पीसीस जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, किस तरीके से इसका डेफिनेशन होता है आप इसे देख लीजिए, बहुत मस्त है। इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग, ठीक है, मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वर्क स्टेशन, इट इज ऑल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, however has a more powerful microprocessor. Mini computer, it is also a single user computer system similar to personal computer, however has a more powerful microprocessor. Okay, mainframe, it is a multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. Software technology, it is different from mini computer. Supercomputer, it is a multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. Software technology, it different from mini computer. Okay, पर्टिकुलर्स आप देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ओके यहाँ पे नेम ऑफ द कंप्यूटर आप देख सकते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे किसने डिफाइन करा था, क्रे CDC 6600, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, समिट बाय द USA, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, PARM A000, और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया प्रत्यूष। आप इस चीज को बहुत ही इजीली, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है एक तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप इसे पूरी डिटेल आनी चाहिए कि इसका मीन्स क्या है, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब यहाँ पे अलग सा डिफिनेशन कर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, द कंप्यूटर नीड्स टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड। कंप्यूटर्स कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शन राइटिंग इन बाइनरी कोड, ठीक है। अब इसके यहाँ पे पार्ट्स हैं इसके, आप इसके पार्ट्स देख लीजिए, ठीक है। लो लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है,
ठीक है। अब लो लेवल में देख सकते हैं यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इन सिंपल लैंग्वेज, दीज आर टू टाइप्स, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। अब हम इसे पढ़ते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट वन ऑफ टू बी यूज एंड constituted of data and instruction spread out in zeros and ones, it was difficult to understand, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट? प्रोग्राम रन फास्ट, नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने बहुत सारी मतलब अभी आप देखेंगे आने वाले उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रोग्राम किस तरह से रन होते हैं और इन्हें कंपाइल नहीं करा जाता है। कुछ में कंपाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ में कंपाइल जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप HTML यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसएडवांटेज देखिए, यहाँ पे क्या है? डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। सेकंड वन, डिबगिंग इज ऑल्सो एन इशू। डिबगिंग का मतलब होता है, डिबग का मतलब ये होता है कि हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। वन बाय वन स्टेप डिबग करता है। जैसे कि अभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये मान चलिए कि हमें आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये प्रोग्राम है। अब इसे हमें रन कराना है, तो पहले 5 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर, ठीक है। ऐसे काउंटिंग चलता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, जब हम इसे किसी भी प्रोग्राम और किसी भी लैंग्वेज में रन कराते हैं, ठीक है, इस तरह। अब जब इसमें दिक्कत आ जाता है, जब हम कुछ भी इसमें फंक्शन डाल देते हैं तो इसी के बीच में तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिबग इसी चीज को कहते हैं कि इसमें कोई भी फंक्शन, एक कोई ना कोई फंक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज गिव्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म observation, for example abbreviation, for example AD may be used for the command load program or JMP for jump. A program called an assembler is required to translate the assembly language into binary code, ठीक है। a disassemble converts binary back into programming language। इसका एडवांटेज क्या है? easier to understand and minimize efforts। second one, finding and correcting the errors are easy, ठीक है स्टूडेंट। डिसएडवांटेज का क्या है? इट इज मशीन डिपेंडेंट, पूरी तरीके से डिपेंड होती है मशीन पे। प्रोग्राम रिटर्न फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन इन अदर कंप्यूटर्स विथ डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकेंड वन, रिटर्न ऑफ कोड इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। दीज इंक्लूड लैंग्वेज दैट आर वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर मच simpler and users friendly than the low language. High level languages are converted into binary code by using a set of program called interpreter or compiler। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि ये हर जगह पूछ लिया जाता है कि इसका ये मीन्स क्या है, ठीक है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सम ऑफ द कॉमनली नोन हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब हम इससे पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी है पूरी आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं बेसिक, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल, फॉर्टन, लोगो, C++, जावा, विजुअल बेसिक, ओके। सो अब नेक्स्ट में आते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज इसका ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन एंड कैन रन on any computer। Second one, problem oriented rather than machine oriented। Third one, user friendly। Disadvantage, need time for translating, ठीक है। ये इसका आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपका यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसका फंक्शन कैसे काम करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे और इसके फंक्शन क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और असेंबली लैंग्वेज ये आप भी जरूर देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इस चीज को आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी सिस्टम में, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए
हर जगह आपको मिलता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो भी हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट हम करते हैं, जैसे कि आपने वर्ड में वर्ड खोला, वर्ड प्रोसेसर में आपने यहाँ कुछ भी लिखा है हेलो, या कोई भी नंबर आप डालते हैं, कुछ भी कैरेक्टर टाइप डालते हैं, तो वो इस वाले प्लेटफॉर्म में समझता है, बाइनरी के प्लेटफॉर्म में समझता है, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं समझता। अभी आपने पहले पढ़ा था कि 0 और 1 के सिंबल को समझता है, ठीक है। जो हमारे फोन होते हैं, हमारे डेटा एंट्री जो भी होती है, वो हमारे बाइनरी कोडेड के फॉर्म में समझता है, ठीक है। Mathematics and digital electronics, a binary number is a number expressed in the base 2। इसका जो बेस होता है ये 2 होता है, ठीक है। न्यूमरल सिस्टम, a binary numeral system, ठीक है, which uses only two symbols, typically 0 and 1, ठीक है। डेसिमल वर्सेस टू बाइनरी, अब इसे हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। डेसिमल डेसिमल आप ये देख सकते हैं कि 0 to 15 है, ठीक है। इसका जो बाइनरी कोड है 0110 के बीच के, मतलब फॉर्मेट के बीच में। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कुछ भी प्लेटफॉर्म जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे हेलो प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो लैंग्वेज है, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो 0 1 के फॉर्मेट में समझती है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज, जब ये लैंग्वेज समझता है तब ये समझता है कि हाँ ये हेलो है, ये हेलो लिख रहा है, ठीक है। आप भी कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो सेम वो बाइनरी कोडेड के फॉर्म में समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डेसिमल लैंग्वेज है 0 to 15, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कैसे ये आया हुआ है 1001, ठीक है। ये देखिए, number system. The number system is a technique to represent and work with number. The most widely adopted number system is the decimal number system. Okay, ये which has 10 digits 0 to 9, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है आपका 0 to 1, ठीक है। ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होता है 0 to 7, एंड हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है 0 to 9, ABCDEF, मतलब 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अदर नंबर सिस्टम, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, रेडिक्स और बेस के नाम पे जानते हैं। द बेस ऑफ डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम इज 10 2 8 एंड 16। ये आपके इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली में क्या है, ठीक है। ये जो इमेज देख रहे हैं 011001 ऐसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बताता हूँ जो आपके जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है 101010, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने अभी पढ़ा ये चीजें, ठीक है, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी वाला। अभी आपने पढ़ा था जो इसका बेस होता है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है, बेस इसका यही होता है, ठीक है। डेसिमल आपने अभी पढ़ा कि 10 डिजिट टू 0 to 9 होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो डेसिमल नंबर स्टार्ट होता है जिसका फॉर्म हम पहचानते हैं 0 to 9 डेसिमल नंबर, ठीक है। ऑक्टल जो होगा 0 to 7 नंबर पे, ये अभी आपको बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। अब इसका देखिए, ये आपका एक नंबर दिया गया हुआ है, वो नंबर कैसा है, बाइनरी नंबर। इस चीज ऐसे नंबर को बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को देखते हैं भाई, बाइनरी सिस्टम है आपका, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इस चीज को जब भी हम किसी चीज का इस चीज का सोल्यूशन निकालते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। ये एक्चुअली में इसका ये बेस होता है। हमने इसे बेस क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो बेस होता है बाइनरी का वो हमारा 2 होता है, ठीक है, इस तरह, इसलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि जब हम 2 की पावर 0 को इस चीज को जितने भी फंक्शन है इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब हम इसे कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या बन करके आता है, देखिए
इसका जब भी हम इसे किसी भी डिजिट से जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एग्जैक्टली जो आंसर आएगा इस प्लेटफॉर्म में 1 आएगा। ठीक है, अब हम इस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, अब हम इस चीज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं की पावर 2 से 2 से मल्टीप्लाई, ये जीरो है, 2 से, हाँ हाँ, 2 से मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका 4 आ जाएगा। इसी तरह 8 आ जाएगा इसका, जब हम क्यूब करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे सारे सिस्टम आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब आप समझ में आ गया, ये 16, ये 32, ये आपका बेसिस होता है। ठीक है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिस है। ठीक है, जो ये आप चीज देख रहे हैं, इस चीज के बेस में ये बाइनरी सिस्टम होता है ये। ठीक है, अब देखिए, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बेस 2, जैसा कि अभी आपने पढ़ा इस चीज को। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पोजिशन आर कैलकुलेटेड बाई टेकिंग टू सम पावर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कैसे पावर लेता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ऐसे। व्हाई इज द बेस 2 फॉर बाइनरी नंबर, अभी हमने पढ़ा था 0 और 1 के प्लेटफॉर्म में समझता है, बिकॉज वी यूज टू डिजिट द डिजिट 0 एंड 1। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी के प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, और जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं वो डेसिमल के प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया हुआ है, अभी हमने बताया था आपको कैसे कैसे फंक्शन यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 ये लिखा गया हुआ है। अब हम शुरुआत हमेशा किधर से करेंगे, अपनी राइट की तरफ से हमेशा। ठीक है, और ये लेफ्ट, हमेशा अपनी राइट की तरफ से करोगे। अब जब भी कोई चीज स्टार्ट करोगे, चाहे यहाँ पे 0 हो या 1 हो, तो आप हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस ये जरूर लगाओगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला करोगे आप, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, क्योंकि 0 के बाद हमेशा 1 आता है। फिर ये वाला डिजिट लोगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर इस तरह यहाँ पे ही लिखोगे, इसके आगे प्लस लगाओगे, प्लस लगाने के बाद 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस लगाओगे, फिर ये वाली इसके आगे डिजिट लिखोगे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, तो आप जो भी इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा 1 आएगा, प्लस इसका कैलकुलेशन करोगे तो 0 से किसी मल्टीप्लाई का गुणा होगा या डिवाइडेशन होगा, तो कुछ भी होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम प्लस करते हैं, अब प्लस करने के बाद हम इस पे आते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, प्लस इस पे आते हैं, सेम चीज हमारा ऐसा ही होगा। ठीक है, 0 आएगा, आप जब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 आएगा, प्लस 32। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 37। ये आप तब यूज करोगे जब आपको किसी को डेसिमल में नंबर लाना होगा। ठीक है, जब आप डेसिमल के किसी प्लेटफॉर्म में नंबर लाओगे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल को अब हमें बाइनरी में लाना है। ठीक है, ये अभी हमने बताया था, जो भी ऐसे डिजिट होगी वो डेसिमल में होगी। जैसे आप ये देखिए, ये डिजिट डेसिमल नंबर में थी। अब ठीक है, डेसिमल का प्लेटफॉर्म क्या था, अभी आपने पढ़ा था, डेसिमल का प्लेटफॉर्म देखिए 10। ठीक है, 0 to 9। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं जैसे कि 160, ये एक तरह से डिवाइडेशन किया गया हुआ है।
ठीक है। अब एक ये देखिए यहाँ पे 0 0 क्यों आए हुए हैं? जो डिजिट 2 से पूरा कट जा रहा है तो वो डिजिट 0 रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 160, ठीक है, 2 2 8 जा 60, अब यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0, ठीक है, 80 आया, मीन्स पूरा कट चुका है। अब यहाँ पे 1 देखिए, यहाँ पे 1 आया हुआ है। क्यों 1 आया हुआ है? क्योंकि हमने 2 से इसे डिवाइड किया 5 को, 2 2 जा 4, 1 आया, पॉइंट में वैल्यू जा रही है, तो पॉइंट में वैल्यू जब जैसे ही जाएगी वैसे हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस चीज को जो नीचे वाली वैल्यू है इसे यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है हमारा। अब आप इसे जानते हैं एलसीएम निकालना कैसे निकालना होता है, सेम ऐसे आप निकाल देंगे इस एलसीएम को, ठीक है। जो वैल्यू पूरी कट जा रही है, जो 0 आ रहा हो, ठीक है, रिमाइंडर में, आप उसे 0 करिएगा। जो रिमाइंडर में आपका 0 नहीं आ रहा होगा उसे आप 1 करिएगा, ठीक है। अब आप जो भी आंसर इसे लिखेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 0 1 0 0 0 0 0, ये आपका आंसर होगा। और हमेशा आंसर इस प्लेटफॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नीचे से हमेशा अप से, डाउन से हमेशा अप पे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? डाउन से हमेशा अप पे जाएंगे, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए किस तरह से इसका बाइनरी सिस्टम कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस चीज को डेसिमल टू बाइनरी में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारा डेटा है, आप बहुत धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने अभी पढ़ा है बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसे पढ़ाता रहूंगा ताकि आपको पूरा डिटेल सब समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको देखो जैसे डिजिट दिया गया हुआ है, ठीक है। अब इसका बोला जा रहा है कि आप इससे इस चीज को बाइनरी में, प्लेटफॉर्म में वो लाना है, तो आप बाइनरी में कैसे लाओगे? सेम ऐसे ही है, बाइनरी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है तो आप 2 से ले जाएगा, ठीक है। और हमेशा हमने अभी बताया कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डाउन से स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म को और अप पे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू कट रही होगी, जो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा उसे आप 0 यहाँ लिखोगे, जो रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा होगा उसे आप 1 लिखोगे, ठीक है। इतना तो सर में आपको आ ही गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन चार्ट, ठीक है। इसका बाइट का कितना होता है? 8 बाइट होता है। किलो बाइट, इसका भी पढ़ लीजिएगा, 1 KB में जैसे कितना सा प्रोसेस होता है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। 1 GB, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट, ठीक है। ये आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। ये मेमोरी का आपका स्पेस है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप रिकैप करते हैं अभी तक क्या क्या क्वेश्चन अभी आपको आगे पढ़ने हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू की कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सेकंड वन, the binary system provides a language that the computer can understand and express the number in term of zeros and one, ठीक है। वो नहीं है, ये जीरो है, ठीक है। We can convert a decimal number to binary digit to vice versa, ठीक है। A computer is very useful machine that has been taught several stages of development called generation, ठीक है। इस चीज को आप कर सकते हैं, ये आपके तरीके से एक होमवर्क हो सकता है, आप इसे होमवर्क करिएगा, ठीक है। आपके जो भी आपने प्रीवियस में जो भी पढ़ा हुआ है सब कुछ आपके इसमें मेंशन है आंसर, आप इसे देखिएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल अगर लेना हो तो आप यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी तरफ से। 160 की जगह आप 172 ले लीजिएगा, ठीक है। 172 5 सॉरी 10, ठीक है। यहाँ पे 165 ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आप ले लीजिएगा, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्टूडेंट आप ये FIB है, आप इसे होमवर्क पे से करिएगा, ठीक है। प्लोटर इज एन, ये FIB से आप बताइएगा इसमें क्या हो सकता है और इसमें बताइएगा इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। सेम इसी तरह इसमें भी है, ये बहुत इजी है,
ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क में होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने पढ़ा है कि बाइनरी सिस्टम का क्या प्रोसेस होता है, इसका आपको बताना है। ठीक है, आपको इसमें प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म में लाना है। देखिए डेसिमल अभी हमने आप पढ़ा कि डेसिमल में कैसे प्रोसेस होता है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये जैसे कि 4125 है, इसको इस प्लेटफॉर्म में निकालना होगा, बाइनरी के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना होगा। ठीक है, सेम एलसीएम निकालेंगे, जो जिसका रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा उसे जीरो लिखेंगे, जिसका नहीं आ रहा होगा उसका वन लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले का भी है, यहाँ पे 5911। ठीक है, 10 इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा, सारे आंसर निकलते हुए चले आएंगे, इस प्लेटफॉर्म में आएंगे आपके सभी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू देयर डेसिमल। डेसिमल आप जानते हैं स्टूडेंट, डेसिमल की वैल्यू इस तरह होती है ना, कि हमने अभी बताया था डेसिमल की वैल्यू, जैसे 3 5 4 इस तरीके से डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन है तो आपको जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है ये 1100 1010। ठीक है, इसे आप ऐसे करेंगे, बेस 2 करेंगे इसको टू, क्योंकि इसका बेस 10 होता है, और इसे डेसिमल के प्लेटफॉर्म में इसे करते रहेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, अब ये आंसर है स्टूडेंट, ये आपके आंसर आपके इसमें दिए गए हुए हैं, आप प्रीवियस कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, राइट ब्रीफली अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, शॉर्ट नोट वेरियस क्या होते हैं माइलस्टोन के एवोल्यूशन ऑफ सी के। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसे आपने पूरा देख ही लिया होगा, ये सारे चैप्टर। ठीक है, ये सारे जो आपने अभी पढ़ा हुआ बाइनरी का क्या प्रोसेस है, ये वाला यही आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, अब आपको कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर कुछ चीज़ें अगर आपको मिस नहीं लगा होगा कि हाँ मेरी समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर तो कर ही दूंगा। और स्टूडेंट इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा।